हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम वीकली अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, साथ में पिछले वीक के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स है उसका भी रिकैप आपको यहां पर हम देंगे। आई नो थोड़ा सा वीकली अपडेट जो है डिले यहां पर हो गया है, बट डिले हो गया कोई बात नहीं, वीकली अपडेट आना इंपॉर्टेंट है तो वो आज हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन में ये चीज़ अच्छी है कि फाइनली हमको 4-5 हफ्ते जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ने $22,500 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट की वीकली रेजिस्टेंस बन रहा था 200 वीकली मूविंग एवरेज के कारण, वो अब बिटकॉइन की प्राइस ने यहां पर इस हफ्ते की स्टार्टिंग में ब्रेक कर दिया, जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $23,400 पे ट्रेड कर रही है। अब अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली हमने बात करी थी कि कैसे अभी थोड़ा सा 13 जुलाई को वॉलेटिलिटी आ सकती है, जब हमको वॉलेटिलिटी देखने को भी मिली थी। उसके बाद से 27-28 का टाइम है जहाँ पर थोड़ा सा मे भी रिलीफ आ सकता है, लेकिन 27-28 में हमको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज करी जा सकती है एंड रिसेशन की घोषणा करते हैं नहीं करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, उस डेट पे वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। तो उस डेट पे जो भी चीज़ होती है उसके बाद तो हम आपको अपडेट यहाँ पर करेंगे ही, बट ओवरऑल अगर यही सिमिलर पैटर्न जो है यहाँ पर प्ले आउट होना है, वहाँ पर हमने की लेवल की जो बात करी थी वो ये थी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, जहाँ पर अभी भी करेंटली प्राइस 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, लेकिन अभी वीकली कैंडल क्लोज आई नहीं है। तो ओवरऑल मैं अभी देखना ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है प्राइस वाइज यहाँ पर, तो प्राइस $22,400-500 के नीचे नहीं जाए, उसके ऊपर ही रहे और फिर थोड़ा सा सस्टेन करके अगर होता है एट मैक्स हम इस लेवल तक जा सकते हैं और फिर करेक्शन के लेवल वापस यहाँ पर चालू हो सकता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट जो अभी यहाँ पर प्रॉब्ली हो सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि $22,400-500 इसके नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं हो, स्पेशली डेली के अंदर। अभी ये चीज़ जो है मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि एक अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा ना, जब भी प्राइस के अंदर हमको ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, डंप और फिर थोड़ा सा अपर की तरफ मूवमेंट, काफ़ी बार ये हमको फेक आउट्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक एग्जांपल आपको पास्ट में दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ड्रॉप आया, आप देखो ये एक यहाँ पर जंप आया, जैसे यहाँ पर भी ये जंप आ रहा है एंड उसके बाद देखो आप क्या हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे अगर हम चलते हैं पास्ट के अंदर, और अगर हमको ऐसे जो डंप है वो देखने को मिले, आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो ये इधर, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि प्राइस के अंदर डंप आया थोड़ा सा, फिर देखो ये जंप आया यहाँ पर, जैसे अभी करंटली इस एरिया पे भी यहाँ पर एक तरह से जंप आ रहा है, लेकिन फिर वो फेक आउट हुआ और नीचे की तरफ हम आ गए। एंड ऐसी सिमिलर जो सिचुएशन है हमको काफ़ी बार पहले भी देखने को मिले। यहाँ पर भी आप देखो डंप, फिर ये सिचुएशन एंड फिर नीचे की तरफ फिर जंप। तो उसी अकॉर्डिंग ना, इसलिए अभी करंटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी जिस लेवल पे है यहाँ पर $22,400-500 का जो लेवल है ना, एट मैक्स आती है, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन करे, नीचे नहीं आ जाए तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है यहाँ पर बन जाएगी। तो अभी के लिए यही है, प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर आके इस तरह से होल्ड करें एंड फिर पॉसिबली हम हो सकता है एट मैक्स 28 या 30 का एरिया जोन टेस्ट करें, वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। बाकी 27-28 ध्यान रखना, वॉलेटिलिटी हाई जो है वहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस जब से $69,000 से डंप करके $20,000 पे आ गई है, तो सिर्फ प्राइस पे, पोर्टफोलियो पे कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो ये इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट बिटकॉइन की जो माइनिंग कॉस्ट है उसके अंदर भी हमको गिरावट देखने को मिली है, जहां पर जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो $24,000, मतलब एक बिटकॉइन माइन करने में जो कॉस्ट लगती थी वो थी $24,000, उससे फॉल करके अब $13,000 बन चुकी है जून के अंदर। साथ में उनका यहाँ पर ये भी बोलना है कि यहाँ पर प्राइस जो गिरी है वो तो गिरी है, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की अगर आप हैश डिफिकल्टी देखेंगे वो भी यहाँ पर ड्रॉप करी है 6.7% से, जहाँ पर मई के अंदर हैश रेट का एकदम पीक जो था वो यहाँ पर टच हुआ था। और हैश रेट अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ये हैश रेट बढ़ती है उतना ही सिक्योर बिटकॉइन का नेटवर्क बनता है, और साथ में अगर जितनी ये हैश रेट ऊपर जाती है उतना ही बिटकॉइन को माइन करना यहाँ पर एक्सपेंसिव और हार्ड जो होता है वो बन जाता है। तो अगर नीचे गिरती है इन अ वे थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको माइन करना, लेकिन 6.7% इतना कोई ड्रास्टिक चेंज जो है यहाँ पर नहीं है। साथ में यहाँ पर जो माइनिंग मशीन की कॉस्ट है जो बुल रन के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रही थी, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 40% की प्राइस के अंदर गिरावट जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है। ये तो ओवरऑल यहाँ पर जेपी मॉर्गन का बोलना है, लेकिन बेस्ड ऑन आर रिसर्च जो एफिशिएंट माइनर्स जो एक्चुअली में बिटकॉइन के नेटवर्क को रन करते हैं और काफ़ी बड़े हैं, अगर आप उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे एक बिटकॉइन की, तो वो अभी करंटली $10,000-13,000 यहाँ पर बन जाती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पॉलीगॉन को लेके यहाँ पर बड़ा अपडेट है, जहाँ पर डिज्नी ने अपने एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में 6 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि इन 6 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जिसको सिलेक्ट किया गया है, और वो है यहाँ पर पॉलीगॉन, जो यहाँ पर फोकस करेंगे और डेवलप करेंगे AR, NFT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिज्नी भी जो है
अब इस पूरे एरिया को यहाँ पर एक्सप्लोर करिए। इन अ वे अडॉप्शन स्लोली इवेंचुअली तो यहाँ पर होगा ही, लेकिन उसके जो अभी रूट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर दल रहे हैं, चीज़ें हैं जो वर्क हैं उसके ऊपर यहाँ पर चालू हो चुका है। बट गुड टू सी कि पॉलीगॉन यहाँ पर 6 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट अपना पॉलीगॉन है, इंडिया का प्रोजेक्ट नाम रोशन कर रहा है। दैट्स गुड टू सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस की सीपीआई या इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो है 9.1%। वैसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 8.8% के अराउंड आएगा, लेकिन नंबर जो है वो 9.1% आ गया, जो 40 साल के अंदर यहाँ पर हाईएस्ट नंबर बन जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि पिछले 110 साल में यूएस के अंदर ये 12वीं बार ऐसा हुआ है जहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर जो है वो यहाँ पर 9% के ऊपर रीच कर चुका है। साथ ही में यहाँ पर ये जो नए इन्फ्लेशन नंबर हैं इसको लेके अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 75 या 100 बीपीएस जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज करी जा सकती है, लेकिन उसका डिसीजन जो है वो 26 और 27 जुलाई को जो मीटिंग होगी फेडरल रिजर्व की वहां पर आएगा। तो वहां पर थोड़ा सा मार्केट पे ध्यान रखना, वॉलेटिलिटी के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वहाँ पर क्या चीज़ वो बोलते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले तो ये बोला गया था कि अगर नंबर ज़्यादा ही रहते हैं, इन्फ्लेशन कम नहीं होता, तो रिसेशन की भी घोषणा कर सकते हैं, बट वी हैव टू सी कि वैसा होता है या फिर वो नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली 26, 27, 28 का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूरे मार्केट के लिए रहेगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हालत यहाँ पर ख़राब है। साथ में रोटी पनीर पे भी जीएसटी लगा दिया 5%। बट एनीवेज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूरोप के अंदर भी कंडीशंस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है, जहाँ पर हमको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स ये देखने को मिला कि यूरो की यहाँ पर जो प्राइस है वो $1 की प्राइस से भी नीचे चली गई थी। यूरो यहाँ पर ऑलमोस्ट $0.99 पे ट्रेड कर रहा था, एंड ये अभी हमको रिसेंटली देखने को मिला जिस तरह से अभी इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर यूरोप के अंदर चल रही है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी कंसर्न्स बन रहे हैं जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि यूरोप के अंदर भी हमको रिसेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, स्पेशली अभी जो कंडीशन चल रही है यूक्रेन रशिया को यहाँ पर लेके, साथ में एनर्जी क्राइसिस उसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया। एंड ईसीबी की यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी जो भी इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं थी, तो उसके कारण काफ़ी पुअर बिजनेस कंडीशंस यहाँ पर हो गई थी पूरे यूरो जोन के अंदर। एंड इसी कारण से अब ये टेंशन ये डगमगा रही है ऊपर कि रिसेशन के चांसेस यहाँ पर आने वाले हैं। करम ये करें भुगते हम, तो वही सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी हो रही है। बट या डेफिनेटली दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ गिविंग एन हिंट कि अभी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं कितनी बुरी यहाँ पर विद टाइम धीरे धीरे वर्स हो रही हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के वॉलेट नंबर्स की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हमको ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर 1 बिलियन वॉलेट्स का जो नंबर है वो इस वीक के अंदर यहाँ पर क्रॉस किया। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हुआ है। साथ में इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम भी यहाँ पर 83 मिलियन यूनिक इथेरियम एड्रेसेस जो हैं यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेल्सियस ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने यहाँ पर चैप्टर 11 बैंकरप्सी जो है ना वो यहाँ पर फाइल करी है। चैप्टर 11 बैंकरप्सी बेसिकली होती है कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो ले, और जनता का जो पैसा डिपॉजिट है वो कंपनी का ही पैसा हो जाता है, मतलब नहीं जनता से, उसको वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है चैप्टर 11 के अंदर। तो वो एक चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि कैसे सेंट्रलाइज, चाहे एक्सचेंजेस हो गए चाहे लेंडिंग प्लेटफॉर्म हो गए, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, तो वही वाला सीन यहाँ पर हो रहा है। साथ में उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो भी लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे डिपॉजिट किए थे उसके अकॉर्डिंग अब टोटल जो कैलकुलेशन इन्होंने करी है तो इनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो तो बन जाती है $5.5 बिलियन की, लेकिन एसेट जो इनके पास है वो है $4.3 बिलियन, मतलब $1.2 बिलियन जो हैं वो यहाँ पर लापता हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि $167 मिलियन जो इनके पास कैश इन हैंड है उसको यूज करेंगे यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चर करना है सेल्सियस के अंदर, चीज़ों को फिक्स करना है, ऑपरेशंस को यहाँ पर रन करना है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग यहाँ पर सिचुएशन है। एंड सोचिए आप यहाँ पर मतलब उन यूजर्स का क्या होगा जिन्होंने यहाँ पर पैसे जो है अपने डिपॉजिट किए थे और अब ये चैप्टर 11 बैंकरप्सी कर रहे हैं, मतलब यूजर के फंड का इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो इट्स अ सैड सिचुएशन, बट लेट्स सी चीज़ें जो है आगे किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बाकी सेल्सियस को लेके भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। वी फील इसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन है जो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है पूरी ये चीज़ क्या हुई, सो दैट आगे भी फ्यूचर में आपको हेल्प हो। तो वील पोस्ट दैट वीडियो सून एज वेल। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप के ऊपर एक फिशिंग अटैक हुआ जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली $4.7 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम यहाँ पर उस फिशिंग अटैक के अंदर यूनिस्वैप के एलपी से यहाँ पर लूज हो गए। अप्रॉक्सीमेटली 7,339 एड्रेसेस जो थे उनके ऊपर एक मलिशियस टोकन्स जो हैं वो यहाँ पर सेंड करे गए थे इस फिशिंग कैंपेन के अंदर। बेसिकली तरीका ये होता है कि आप लोगों के वॉलेट में ना ऐसे फेक और मेलवेयर टाइप के टोकन जो आप सेंड करो ताकि किसी तरह से लोग जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करें, उनको लगे उसके अंदर वैल्यू है और कहीं ना कहीं वो अपने वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर दें।
तो ये ऐसे फिशिंग अटैक जो होते हैं बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे ईमेल पे भी आप देखते हो ना, एट टाइम्स आपके पास ईमेल आता है कि यू हैव वॉन दिस, आपको ये मिलने वाला है, आप ये NFT क्लेम कर लो, आपको फ्री में टोकन मिलेगा। एंड उनका कोशिश ये होती है कि किसी तरह से आप अपने वॉलेट को यूज़ करके किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करो जहाँ पर आपकी कीज़ और सब कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर किया, जिस तरह से कीज़ वगैरह लोगों की यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हुई। एंड इन दी एंड ये जो था, इस पर यूनिसॉप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, लेकिन लोग जो थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए क्योंकि दे फेल फॉर दिस। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप। देखिए, क्रिप्टो ऑनलाइन है, इसमें पैसा है, और जहाँ पैसा होता है वहाँ स्कैमर्स भी आ जाते हैं, और जिनकी कोशिश और मेहनत यही होती है कि नए तरीके ढूंढे लोगों को स्कैम करने की। तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहिए। एंड ऐसी कोई भी फ्री की चीज़ दिखे तो पहले हाथ जोड़ लो, भाई मुझे नहीं चाहिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स को लेकर रेगुलेशन प्रपोज करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अक्टूबर के अंदर वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली अभी G20 मेंबर्स जो हैं और उनकी जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर वो अपने किस तरह से इस पूरे स्पेस को रेगुलेट किया जा सकता है, जहाँ पर G20 नेशन, जिसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, वहाँ पर वो रेगुलेशन सारी कंट्रीज एक तरह से फॉलो करें। बेसिकली उनका फोकस यहाँ पर यही है कि स्टेबल कॉइन्स को लेके कैसे रेगुलेशन लेके आएँ, और यहाँ पर DeFi को लेके भी कैसे रेगुलेशन लेके आएँ। स्पेशली अभी जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, और एक के बाद ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिले हैं, लूना, 3 Arrow कैपिटल, सेल्सियस यहाँ पर, तो उसी को लेकर रेगुलेशन जो है वो लाने की बात करें, जो पॉसिबली यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर अनाउंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इथेरियम का जो ट्रांजिशन है यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, उसको लेके फाइनल इथेरियम मर्ज की जो डेट बोली जा रही है वो पॉसिबली यहाँ पर सितंबर 19 हो सकती है। लेकिन अभी टेस्टनेट के ऊपर जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें रॉबस्टीन और सेपोलिया के ऊपर टेस्टनेट पे तो मर्ज टेस्ट कर चुके हैं, एक टेस्टनेट बाकी है गोअर्ली, जिसके ऊपर आने वाले दिनों में ये टेस्ट करेंगे। एक बार वो हो जाता है तो पॉसिबली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन तो यही है, बोला तो ये जा रहा है कि 19 सितंबर तक इथेरियम 2.0 का जो मर्ज है वो हो जाएगा, जो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर होगा, जहाँ पर फाइनली इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव करेगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या लगता है, पहले तो ये बता दो सितंबर 19 को होगा मर्ज या नहीं होगा, या नई डेट यहाँ पर आने वाली है, क्या लगता है ये भी बता देना, क्योंकि इथेरियम के साथ ये होता रहता है, डेट्स आती रहती है और डिले होता रहता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस हफ्ते के हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देख लेते हैं। तो टॉप गेनर्स में थे लीडो डाओ, पॉलीगॉन और इथेरियम क्लासिक। टॉप लूजर्स के अंदर थे टेरा क्लासिक, USD, चेन, XCN और लियो टोकन। तो गाइस, ये हो गए इस वीक के वीकली अपडेट्स। अगर आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना। एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द एंटायर मार्केट, ऑल दिस न्यूज एंड BTC, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।